जरा ये बताइए मैडम, इतनी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी है आपने? कांग्रेस की हमें नीतियाँ पसंद हैं। कांग्रेस ने ही देश का विकास किया है, इसलिए हमें कांग्रेस पसंद है। इस बार बड़ी चर्चा है कि आप टिकट मांग रही हैं मऊ रानीपुर विधानसभा से। बड़ा कॉन्फिडेंट थे, 100% टिकट होगी। क्या भैया, कुछ क्या सेटलमेंट हुआ, थोड़ा बताइए जनता को। सेटलमेंट कुछ नहीं है, हमने जो वर्क किया है उसके आधार पे हम मतलब हमें उम्मीद है कि बिल्कुल मिलेगा टिकट। ये बताइए, महिला हैं आप, कांग्रेस से टिकट मांग रही हैं, लेकिन जब टिकट वितरण की बारी आती है तो मेन बॉडी यूथ कांग्रेस को तवज्जो दी जाती है, महिला कांग्रेस की गिनती नहीं करी जाती है। इस बार प्रियंका दीदी आई है तो वो मतलब मेहनत करने वालों को ही देंगे। भाई साहब, क्या हाल है आप लोगों के? ये दीवार पर आपको एक तस्वीर दिख गई होगी जिसमें प्रियंका जी और एक महिला नेत्री मुस्कुरा रही हैं, मिलवाएंगे। ये कबीर साहब की फोटो है और भगवान बुद्धा की फोटो है। कबीर साहब सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, एक फोटो और है, और उसके बगल में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है, और कोने में उस महिला नेत्री की एक और फोटो है जो प्रियंका दीदी के साथ खड़ी हुई हैं। नीचे एक बच्चे की किताबें रखी हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की किताब रखी है, एटलस रखा हुआ है, और चश्मे के नीचे बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया की किताब रखी है। अब कैमरा मेरी तरफ आ गया है और मैं हूं माज, आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिनके बारे में मैं बता रहा था, उस दीवार पे लगी फोटो के बारे में, वो नेत्री मेरे साथ बैठी हैं, यानी मीना आर्या जी बैठी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, समय दिया बात करने के लिए। कैसी हैं? ठीक है। मीना जी का थोड़ा मैं परिचय आपको देता हूँ। मीना जी इस टाइम कांग्रेस पार्टी में जिला सचिव हैं, झांसी में हैं, और ये मौरानीपुर विधानसभा से टिकट मांग रही हैं। जब मैं इनसे इंटरव्यू शुरू करने से थोड़ा बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बताया, भाई पिछली बार मेरा टिकट हो गया था, गठबंधन हो गया था, तो इस वजह से इनका सिंबल नहीं मिला था। फिर से ताल ठोक रही हैं। जरा ये बताइए मैडम, इतनी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी है आपने? कांग्रेस की हमें नीतियाँ पसंद हैं। कांग्रेस ने ही देश का विकास किया है, इसलिए हमें कांग्रेस पसंद है। कांग्रेस में जो आज बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इतनी बेरोजगारी कांग्रेस के टाइम में नहीं थी। मतलब थोड़ी बहुत थी। अब थोड़ी बहुत तो हर जगह रहती है, बिल्कुल। तो हमें इसलिए कांग्रेस पसंद है। तो ये कारण है कांग्रेस को पसंद करने का। आप बुंदेलखंड वाले इलाके से आती हैं। इस बार बड़ी चर्चा है कि आप टिकट मांग रही हैं मऊ रानीपुर विधानसभा से, और जब मैं आपका इंटरव्यू शुरू करने जा रहा था तो आपके पति से मेरी थोड़ी वार्तालाप हुई थी। बड़ा कॉन्फिडेंट थे, 100% टिकट होगी। क्या भैया, कुछ क्या सेटलमेंट हुआ, थोड़ा बताइए जनता को। सेटलमेंट कुछ नहीं है, हमने जो वर्क किया है उसके आधार पे हम मतलब हमें उम्मीद है कि बिल्कुल मिलेगा टिकट। लेकिन और कांग्रेस में ऐसा तो होता नहीं है। और हमें अपने नेतृत्व पर भी भरोसा है कि हमारा टिकट होगा, और बकाया बाद में सबको जानकारी लगी जाएगी कि किसका हुआ है। मतलब आप वो जादू की छड़ी नहीं बताएंगी क्या घुमा रही हैं जो इतना दावा कर रही हैं वो टिकट? नहीं है, बस वो हम नहीं बताएंगी कह रही हैं, क्यों नहीं बताएंगी? वो क्योंकि हम काम कर रहे हैं। जो हमें मतलब जितना भी काम दिया जाता है उससे हम बढ़ के काम करते हैं। जो आज 10 साल में नहीं आदमी काम कर पाया, वो हमने पिछली 17 में जो हुआ है, मतलब जो भी काम पीके टीम प्रशांत किशोर लगे थे, उनका काम हमने फर्स्ट नंबर पे करके दिया। क्या मतलब ये राहुल राय जी हो गए, ये सब होगा, ये लोग इतना जिंदा नहीं कर पा रहे कांग्रेस को जितना इन्होंने 5 साल में जिंदा, यही मतलब है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई, जितने भी यूथ और युवा नेता है सबको खुला चैलेंज देके बोल रही है, मैंने बहुत काम किया है। प्रशांत किशोर की जो टीम आई थी, हर वर्क पे हमने फर्स्ट नंबर दिया है। आपका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये बताइए जरा। कॉन्फिडेंस है। नहीं, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। कह रही है कि टिकट भी मेरा हो रहा है, काम भी मैंने किया है, ये आपके अंदर हम वाली बात क्यों नहीं दिख रही है? हमें उम्मीद पूरी पूरी है। हाँ। और हमें नेतृत्व पे भी भरोसा है कि टिकट क्योंकि पिछली बार भी हो गया था। हो गया। होने ये के तो हर बाद कोई बोलता है, मेरा भी हो गया था, इनका भी हो नहीं, गया। बिल्कुल हो गया था। झूठ नहीं बोल रहे। झूठ नहीं बोल रहे। सच बात है ये। सच बात है। बिल्कुल। ये बताइए, महिला है आप, ठीक है, परिवार में आपके अब बताया कि बच्चे की किताबें रखी हैं, अभी आपके पति से मेरी बातचीत हो रही थी। परिवार में और पार्टी में कैसे समन्वय बैठाती हैं, कितना टाइम देती हैं, क्या करती हैं? परिवार में क्या, बच्चे बड़े हो गए अपने, मतलब खुद का सब मैनेज कर लेते हैं। खत्म मतलब आपकी। जिम्मेदारी अब रहती है मतलब पार्टी को ज्यादा समय देते हैं, घर को कम देते हैं। अब जब घर पे रहते तो घर पे ही काम करते हैं, बकाया जब क्षेत्र में निकल गए तो क्षेत्र के ही बारे में सोचते हैं, बकाया घर का नहीं सोचते हम फिर। चलिए आपके क्षेत्र के बारे में बात करता हूँ। आप 2 बार क्षेत्र के बारे में कह चुकी हैं। मऊ रानी विधानसभा क्षेत्र ही क्यों चुना है आपने? और भी आसपास की सीटें थी, वहाँ क्यों नहीं गई? वो हमारा घर है,
क्योंकि रानीपुर हमारी ससुराल लेकिन है। मैं तो आपके घर में बैठा हूँ, ये तो झांसी में है। नहीं तो झांसी भी है घर, झांसी वो हमारा पैतृक घर है, वहाँ हम बहू बन के गए हैं। अच्छा। ये हमने बनवाया है खुद। और मऊरानीपुर हमारा मायका है, मायका है। वहाँ तो हमारा वो क्षेत्र है, हमें मतलब मायके से ज्यादा प्यार है ससुराल से? ससुराल वो तो पूरा ही है ना क्षेत्र, ही है। पूरा मऊरानीपुर विधानसभा है पूरा है जी। भाई। शुभकामनाएं आपके कॉन्फिडेंस को, जज्बे को। ठीक है, मान ली भाई कांग्रेस पार्टी है, आखिरी मोमेंट में सिंबल बदल जाता है, मान ली सिंबल चेंज होता है, कट जाता है, तब ये दावे क्या करेंगी? तो पार्टी की सेवा करेंगे और क्या करेंगे। बकाया जो भाई भाई पार्टी का जो नेतृत्व होगा, जिसको दिया जाएगा उसका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल कांग्रेस को इस बार लाना है, ये बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस? इतना है, इस बार कांग्रेस आनी चाहिए। और कि उसी में ही देश की भलाई है, नहीं तो देश देख तो रहे हैं आप, क्या संस्थानें सारी बिक गई मैं हैं। नहीं देख रहा, मुझे पता ही नहीं कुछ। आपको तो सब पता है। क्या मतलब स्थिति देश की होती जा रही है। अगर ये इसी स्थिति में आगे भी रही तो आज हम लोग जिस स्थिति में आज कुछ बोल पा रहे हैं, वो अगली बार बोलने के लायक नहीं रहे, गुलाम हो जाएंगे, सीधी बात। अब मैं 2 सवाल आपसे और लूंगा, फिर ये बात समाप्त करूंगा। ठीक, ये बताइए, महिला हैं आप, कांग्रेस से टिकट मांग रही हैं, महिलाएं बहुत नारे लगाती हैं, मेहनत करती हैं, महिला कांग्रेस में एक बड़ा स्तंभ बोली जाती हैं, लेकिन जब टिकट वितरण की बारी आती है तो मेन बॉडी यूथ कांग्रेस को तवज्जो दी जाती है, महिला कांग्रेस की गिनती नहीं करी जाती है। नहीं होगी, इस बार प्रियंका दीदी आई है तो वो मतलब मेहनत करने वालों को ही देंगे, ऐसे नहीं है कि मतलब किसी को भी प्रियंका दीदी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार बनने जा रही हैं, इसका मतलब यही है ना? अब वो तो हमें नहीं पता अभी, लेकिन अभी वो उजागर भी नहीं हुआ है। लेकिन सब लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री जी प्रियंका जी बने, मुख्यमंत्री प्रियंका जी बने। बने। ऐसी क्या खासियत है प्रियंका जी में, थोड़ा मैं बताइए। खासियत का है क्या, एक तो उनमें गांधी नेहरू परिवार से हैं? नहीं, गांधी नेहरू परिवार से तो वो हैं, वो तो है ही है, और क्या लेकिन किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया, ये मतलब एक प्रियंका गांधी में इंदिरा जी की छवि दिखती और है नहीं, सबको। छवि तो, अब मैं भी अपने पापा का बेटा हूँ, आप भी किसी की बेटी है, छवि के अलावा काम क्या किया ये बताइए। काम कर रही हैं वो, मतलब ये है कि मेहनत करने वालों को तवज्जो दे रही हैं, वो बात सुनती भी हैं। अगर जिससे मिलती है तो वो हमारी चूंकि एक बार मुलाकात हुई है तो उन्होंने मतलब हर चीज बारीकी से, देखा मैंने फोटो आपका। हाँ, हर चीज पे उन्होंने अच्छे से बैठ के बात की है और मिली है। बहुत हमें बहुत तो भाई आपको, अच्छी है, भाई नेता है। भाई नेता है, बड़ी अच्छी हंसमुख हैं। ये मेरे साथ मीना आर्या जी थी, जो मऊ रानीपुर विधानसभा से तैयारी कर रही थी। मैंने कहा मैं 2 सवाल लूंगा, एक सवाल इनसे मैं और लेता हूं और फिर ये इंटरव्यू खत्म करता हूं। भाई, जो आपकी विधानसभा है, इस विधानसभा का सबसे बड़ा इस टाइम मुद्दा क्या चल रहा है? और वहां पर एक गांव है, उस गांव के बारे में कहा जाता है झलकारी बाई जी का वहां पर काफी निवास है, स्थान है। उस गांव की पोषण के लिए, भली भांति योजनाओं के लिए क्या योजना है आपके पास? गांव में वो मतलब जब हम तो ये चाहते हैं कि गरीबों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, उन्हें सब सुविधाएं मिले। और हमारी अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो हम लोग, वो तो देखो वक्त आएगा जब हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम मतलब बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, पूरी पूरी। हाँ, और बकाया अभी तक जिन्होंने किया जो, उससे तो हम नहीं हम कह सकते हैं। नहीं, हम अपने बारे में कह सकते हैं कि हम अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। हमारा सिर्फ उद्देश्य है समाज सेवा। बच्चे हमारे देखो दोनों जॉब पे लग गए, हस्बैंड हमारे कमा ही रहे, हमें इतनी पैसे की भूख है नहीं। क्या बात है, मतलब समाज सेवा के लिए विधायक बनना है? बिल्कुल, बस पैसा नहीं कमाना है? नहीं नहीं, घोटाला नहीं करना है? नहीं घोटाला नहीं करना है, सिर्फ समाज सेवा के लिए ही हम लोग उतरे हैं राजनीति में। बकाया हम लोग का राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक अगर पावर आती है, उससे हम बेहतर लोगों की समाज सेवा कर सकते हैं। ये हम लोग का उद्देश्य है, ये हमारे पूरे परिवार का, बच्चों का, सब। बड़ी बात, आपने बहुत भावनात्मक, देखिए थोड़ा हंसी मजाक से हट कर देखें, बहुत भावनात्मक बात बोली। आप क्या कह रही हैं? सारे बच्चों का, सबका यही है कि मतलब सेवा करनी है। जो जिसका नहीं कोई सुनता है, कुछ भी नहीं होता है कि विधायक के यहाँ जो जाते हैं तो लोग बात कहते हैं कि हमें मतलब मदद चाहिए, मदद के नाम पे उन्हें धुतकार दिया है, पहचानते नहीं है। लेकिन अब हम लोग ने मतलब अगर पावर में आते हैं तो सबकी सुनी जाएगी और हम लोग अच्छा मतलब एक मतलब रोजगार के तौर पे नए आयाम बोलेंगे और उद्योग धंधे की भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे उद्योग धंधे, ताकि सबको रोजगार मिले। और जो बाहर पलायन करते हैं वो यहीं पे रह के अपना काम करें, अपना घर ना छोड़ के जाए। बुंदेलखंड का बड़ा मुद्दा है, बच्चा झांसी का बाहर पढ़ने जा रहा है, तो हम लोग नई नई योजनाएं लाएंगे और शासन से जो भी योजना स्वीकृत करवा के मतलब ये है कि विकास हुए अच्छा। बस चलिए मैडम, अभी मैं आपसे पूरी बातचीत कर रहा था, कई सवालों के जवाब आपने दिए। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो जो मेन बॉडी से, यानी कि सेंट्रल पार्टी से जो पैसा आता है उसके लिए लड़ते हैं,
बाकी चुनाव जीतने से मतलब नहीं होता है। तो अरे सुन ली सवाल, फिर आप बोलिएगा। ये बताइए, पैसों के लिए चुनाव लड़ेंगी या फिर जीतने के लिए लड़ेंगी? हम तो जीतने के लिए ही लड़ेंगे, हाँ। पैसों के लिए नहीं है। हम तो कहे पार्टी पैसा नहीं भी दे तो भी लड़ेंगे। भाई अगर टिकट दे रहे हो तो पैसा मत दिएगा, बोल दिया है। हाँ, हाँ और हाँ ना दे हाँ भाई, हमारे पास हम इतना तो करके जाएंगे कि हमें जीतना है। हमने कि एक उद्देश्य बना रखा है, तो जीतना है। पार्टी दे तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है। अच्छा। हाँ, जीतने के लिए ही ये लड़ना है। बताइए, आपके बारे में काफ़ी सुना है कि बड़े सामाजिक काम करती हैं, बच्चियों के लिए, बहुत सारे जो मजदूर हो गए उनके लिए भी आपने लॉकडाउन में काफ़ी मदद करी थी। थोड़ा इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, क्या क्या किया आपने? हमने तो वो गरीबों के बच्चों को स्कूल की फीस नहीं थी, फीस दी। खाने के लिए राशन दिया है। शादी ब्याह होता है बच्चियों के, जो मतलब जैसे 60-65 लड़कियां हैं, किसी को मशीन दे दी, किसी को साड़ियाँ दे दी, स्वेटर दे दिए, जो भी बनता मतलब अपने बात से वो हम लोग कर देते हैं। और बीमारी के लिए भी कई जगह ऐसे फ़ोन आए हैं कि बीमारी ये पैसे नहीं पूरे पड़ रहे हैं, दे दो, तो वो भी हम लोगों ने मदद की है। और राशन तो खूब बंटवाया ही है, कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भी बटा है, और बकाया हमने पर्सनल भी खूब बांटा है, और पर कांग्रेस पार्टी को भी सहयोग किया है। क्या बात है। मतलब दो बहुत बड़ी बातें बताई कि भैया पैसों के लिए नहीं, अपनी जीत नहीं की नहीं, लड़ेंगी। बिल्कुल अपनी जीत के लिए ही लड़ना है। पैसे से मतलब नहीं है, पैसा तो क्या है, पैसा अच्छा, हमारे पास उन है उन नहीं। क्या लोगों को है क्या संदेश देंगी जो कांग्रेस से टिकट इसलिए मांगते हैं, भैया पैसा मिल जाए? वो तो जो ऐसे लोग पैसे, आज हैं नहीं, है कांग्रेस में है बहुत नहीं? से लोग हैं, भैया दूर रहो, पार्टी को बहुत क्यों खराब कर रहे हो? हाँ हाँ। बहुत से लोग हैं जो पैसों के लिए ही आते हैं। अभी अगर अच्छा, पार्टी ऊपर से कह दे कि पैसा नहीं मिलेगा, तो एक भी भाग नजर जाएंगे। नहीं है, भाग जाएंगे। कौन है ऐसे लोग, कुछ जानती है ऐसे लोगों के बारे अब ये तो नहीं हम कह सकते कौन है, में? ये देखिए। किसी के मन की क्या पता है। बढ़िए, लेकिन बिल्कुल। दावा है कि हैं ऐसे लोग हैं। हाँ ऐसे हैं, बहुत से चलिए। लोग हैं, क्योंकि शुरू हाँ शुरू में ऐसी लोगों को बताया भी था कि हाँ। हमें तो भैया पैसा मिल जाए, हम उतनी बचा लेंगे, उसी कौन में है लड़ ये लेंगे। कौन है, नाम बताइए जरा, कौन बोल रहा था ये? अरे अब नाम किसको बता रहे हैं। नाम किसका बता रहे, मतलब सुनी सुनाई सुनी बातें सुनाई। हैं बकाया। हम ऐसे लोग दावे से कांग्रेस की किसी का जड़ों नहीं पे कर मट्ठा सकते। डाल रहे हैं, हाँ? हाँ वही है ना, पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। अगर वास्तविक अगर जीतना है तो ही मैदान में आए, नहीं तो अन्यथा फालतू में समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, तो ये जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बात करने के लिए समय दिया, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई टिकट इनका हो, ये चुनाव लड़ें, बस ये जीतें। है ना कि जब जाने से पावर, पहले हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? दर्शकों को सबको नमस्कार करती हूँ, और सब अपने सुरक्षित रहें, घर पे सब अच्छे से रहें, और अब स्वस्थ रहें, बस यही है सबको। शुभकामनाएं हमारी।